हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा हेट्रोसाइकिल कंपाउंड, इसका डिफिनेशन बताऊंगा। ठीक है। और नोट्स लेके बैठ जाइए, कापी कलम, जिसमें आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। कभी कल एग्जाम में पूछ देता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में कि हेट्रोसाइकिल कंपाउंड का डिफिनेशन बताइए, चाहे इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उसमें आप लोग लिखना पड़ता है। चाहे पूछ देता है व्हाट इज द हेट्रोसाइकिल कंपाउंड, तो व्हाट इज द हेट्रोसाइकिल कंपाउंड एग्जाम्पल पूछ देता है, तो आप बताना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के क्लासेस में बताऊंगा कैसे हम लोग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड को समझें और 2 मिनट में हम लोग याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो 2 मिनट का टाइम दीजिए, जिसमें आप लोग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड को याद करने के लिए तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम बताऊंगा। ठीक है, ये हेट्रोसाइकिल कंपाउंड, ये हेट्रोसाइकिल कंपाउंड। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो आप लोग फिर समझने का एक बार और समझा देता हूँ, जिसमें आप लोग समझ आ जाए। ठीक है, चलिए। 3 मेंबर जब रिंग हम विद वन हेट्रो एटम लेंगे तो हम लोग बनाएंगे हेट्रो एटम। और देखिए, हेट्रो एटम क्या होता है, जैसे बोरान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो हम आप लोगों को बताएं कि हेट्रो एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब हम लोग रिंग से जोड़ते हैं, जैसे एक रिंग से मतलब एक 3 रिंग है, उसमें मतलब बोरान जोड़ेंगे तो उसका क्या नाम रखेंगे, ऐसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कैसे। जब बोरान हम लोग जोड़ेंगे तो इसको बोरी रेन कहते हैं, बोरी रेन कहते हैं। डबल बॉन्ड में रहेगा, जिसे डबल बॉन्ड आप लोग पढ़ चुके हैं। हेट्रोसाइकिल मतलब आप लोगों का आईयूपीएसी में फर्स्ट ही बता दिया हूँ कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो बोरान आप लोग पढ़ लिए तो बोरी रेन होगा। जैसे एक सिंगल बॉन्ड है, बोरान को जोड़ेंगे रिंग से, देखिए 3 रिंग से हम लोग का रिएक्शन करा रहे हैं। 3 मेंबर रिंग विद द वन हेट्रो एटम को जोड़ेंगे तो फर्स्ट मतलब सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो बोरी रेन कहेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो बोरी रीन कहेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना अंतर है। यहाँ पर RAN है, यहाँ पर RENE है। तो इसको स्ट्रक्चर है, जिससे आप लोग आईपीसी एथेन मेथेन पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। नाइट्रो जो होता है, नाइट्रोजन को जोड़ेंगे तो एजिडीन कहेंगे, एजिडीन कहेंगे। अब एक बॉन्ड होगा तो एजीरिडीन कहेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो एजीरिन कहेंगे। ठीक है, देखिए। अब देखिए, ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे तो ऑक्सीरेन कहेंगे, इथाइल ऑक्साइड इपो ऑक्साइड कहेंगे, इपो ऑक्साइड कहेंगे, ऑक्सारीन कहेंगे। डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्सीरीन कहेंगे। फास्फोरस को जो जोड़ेंगे, फास्फोरस को तो फास्फारियन कहेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो फास्फारिन कहेंगे। ठीक है, चलिए। सल्फर को जो मतलब जोड़ेंगे विद मतलब इसको जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे थायरीन कहेंगे। इसको मतलब एपी सल्फाइड कहेंगे, एपी सल्फाइड। इसको हम लोग डबल बॉन्ड रहेगा तो थाई एरिन कहेंगे। ठीक है, चलिए। 3 मेंबर रिंग विथ 2 हेट्रो एटम। जैसे हम आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि 3 मेंबर जो होता है, जो रिंग स्ट्रक्चर होगा 3 कार्बन से मिलकर, उसमें क्या करेंगे, 2 एटम को मतलब हो गया 2 नाइट्रोजन, 2 सल्फेट, 2 ब्रोमाइड, जैसे हो गया 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन। ऐसे हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसी को हम 2 हेट्रो एटम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए। 2 नाइट्रोजन जब जोड़ेंगे तो डाइजीरीडीन कहेंगे, डाइजीरीडीन कहेंगे। सिंगल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तो डाई एजीरीन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ आ रहा होगा। चलिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ऑक्सा रीडीन कहेंगे, ऑक्सा जीरीन कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सा जीरीडीन कहेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्सा जीरीन कहेंगे। ठीक है, उसी को अनस्ट्रक्चर कहेंगे, और जो सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड कहेंगे। ऐसे समझना है दोस्तों, आप लोग समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, 2 ऑक्सीजन जब जोड़ेंगे तो हम लोग डाई ऑक्सीरेन कहेंगे, हाई अनस्टेबल। देखिए, अनसैचुरेटेड नहीं होता है, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
ठीक है। अनस्ट्रक्चरल नहीं होता है, मतलब सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड नहीं होता है, सैचुरेटेड होता है। स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मतलब सैचुरेटेड होता है, ठीक है, सैचुरेटेड कहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 मेंबर, इसका हम आप लोगों को बताना था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हम लोग समझें, ठीक है, स्ट्रक्चर भी समझाता। तो आप लोग देख रहे होंगे हेट्रोएटम, हेट्रोएटम क्या है, 3 एटम रिंग। तो 3 एटम ये रिंग को एजिडिन कैसे कहेंगे, एन जुट रहा है, देखिए यहाँ पर एन जुट रहा है तो एजिडिन कहेंगे, 3 कार्बन से जुटा है ना रिंग, तो इसको एजिडिन कहेंगे। नाइट्रोजन से जब होता है, ऑक्सीजन से जब हम लोग मतलब रिएक्शन कराते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन कहेंगे। इसमें देखिए डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए 3 रिंग से हम लोग जब सल्फर जोड़ेंगे तो हम लोग थायरेन कहेंगे, थायरेन कहेंगे, ठीक है, थायरेन आपको लोग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो हेट्रो नाइट्रोजन और देखिए हेट्रो एटम को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फेट कहेंगे। 3 रिंग से रिएक्शन मतलब जोड़ा जाता है नाइट्रोजन को तो एजिडिन कहेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से तो आजिरेन मतलब ऑक्सीडेन कहेंगे, थायरेन कहेंगे, ये से जुड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, आप लोग नोट्स दे दूंगा जिसमें अच्छे से आप लोग समझ आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, कम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को देखिए ये समझ आ रहा होगा, जब हम लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एजिडिन, ऑक्सीडीन और थायरीन कहेंगे। अब डबल बॉन्ड से जुटेंगे, देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड कहेंगे, इसको कहेंगे सैचुरेटेड। जब डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे नाइट्रोजन को तो आप लोग बताएं ऑक्सीडेन होता है, इसमें क्या होता है, एजिडिन होता है, एजिडिन होता है, तो आप लोग अच्छे से समझ आ रहा होगा। और थायरीन होता है, तो डबल बॉन्ड से होता है, तो यही थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं। 4 आप देखिए 4 कार्बन से जुटेगा, उसी सेम अकॉर्डिंग है, उसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है। 4 कार्बन से वो सेम रहेगा। 3 क्या होता है, एजिडिन होता है, ऑक्सीटेन होता है, थाई 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 10 होता है, थाई 10 होता है। तो इसके बाद हम लोग मतलब अच्छे से देखेंगे और आप लोगों को गूगल पर सर्च करेंगे तो ये आप लोग मिल जाएगा। बस आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ जिसमें आप लोग समझ आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आइडिया ये है कि आप 4 कार्बन से एक सल्फर को एक नाइट्रोजन को जोड़ेंगे ये सिंगल बॉन्ड से तो मतलब सैचुरेटेड कहेगा, और जब डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो अनसैचुरेटेड कहेगा, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना है। जब आ गया पूछे कि अनसैचुरेटेड है सैचुरेटेड है कोई, तो आप लोग बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो मतलब सैचुरेटेड है। तो आप ये तो समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसमें एक और है आइडिया जिसमें आप लोग लगा सकते हैं। जब डबल बॉन्ड हम लोग मान लीजिए डी मतलब आ गया, एजिडिन आ गया, तो आप लोग देख के ही पहचान लेंगे कि ये क्या होता है, इस सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। जब डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीरीन होगा, जैसे RENE होगा, इसमें देखिए DINE है, तो इसे आप लोग पहचानेंगे। जब ENE होगा, देखिए यहाँ पर ENE हो गया, यहाँ पर ENE हो गया, तो इसे आप लोग पहचान लेंगे कि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जब आप आएगा तो तुरंत आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, मतलब इसमें बता दे रहा हूँ लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नहीं दोस्तों, चलिए अच्छे से आप लोग समझ आ जाए, बस यही हम लोग को आप लोगों को निवेदन, मतलब अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है। आप लोग दोबारा ना पढ़ें, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे है आप लोगों को क्लासेस, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।